गौतम बुद्धा, जानते ही होंगे आप उनके बारे में। और ये भी बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना राज्य छोड़ दिया था। और ये ठान लिया था कि एक तपस्वी की ज़िंदगी निभाएंगे, वो उस तरह से आगे बढ़ेंगे, ज़िंदगी को एक साधु की तरह आगे लेकर जाएंगे वो। पर क्यों किया था उन्होंने ऐसा? कुछ लोग कहेंगे सर उनको पैसा पसंद नहीं था, उनको वो राज पसंद नहीं था, उनको जो उनके लाइफ में उनको मिल रहा था वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए। पर आप गलत हैं। उनको अपने लाइफ में जो चल रहा था उसमें सिर्फ एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, अटैचमेंट, एनस्लेवमेंट। अटैचमेंट जो उनके पेरेंट्स के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ, उस पैसे के साथ, हर चीज़ के साथ डिपेंडेंसी, उस अटैचमेंट, उस स्लेवमेंट, किस तरह से गुलाम हैं हम अपने आसपास के चीज़ों के, वो चीज़ उन्हें परेशान कर रही थी। क्या हम भी गुलाम हैं? यस, आप गुलाम हैं, मैं भी गुलाम हूँ। हम अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। किससे? अपने कंफर्ट से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने इंटरनेट से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक भी हैं, पर कुछ चीज़ों से हम जो अटैच्ड हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं मुझसे। डर है हमारे अंदर कि हार गए तो क्या होगा। आप, मैं, सब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, पर कोई किसी ने ये सोचा कि क्या चीज़ रोक रही है, क्या चीज़ हमको परेशान कर रही है। हम डर रहे हैं। सोसाइटी क्या बोलेगी, हमारे आसपास के लोग क्या बोलेंगे, पापा के वो दोस्त क्या बोलेंगे, पड़ोसी अंकल जो हैं वो क्या बोलेंगे। हार गया तो क्या मुंह लेकर जाऊंगा उनके सामने। ये डर हमको कहीं ना कहीं रोक रहा है, परेशान कर रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम उस फियर ऑफ फेलियर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उससे इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं कि हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाने में रोक रही हैं, और बहुत बड़ी जो आपके रास्ते की रुकावटें बन रही हैं। बताऊं वो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कि हम बहुत ज़्यादा अनअफेक्टेड हैं कुछ चीज़ों को लेकर। हमें लगता है कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ हमें नहीं भी मिली तो क्या होगा। हम बहाने बनाने लगे हैं, लॉन्ग रन में ये चीज़ हमें ही परेशान करेगी, लॉन्ग रन में हम ही परेशान होंगे। पर फिर भी हम बहुत ज़्यादा अनअफेक्टेड है लाइफ में। मेरे साथ जो ये एक्सक्यूजेस मैं खुद को दे रहा हूँ, जो भी गलत चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मैं टाल मटोल कर रहा हूँ, बहाने बना रहा हूँ, पर मुझे बहुत नॉर्मल लग रहा है। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम सरेंडर करना सीख जाते हैं कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो हो रहा है देखा जाएगा। सरेंडर, फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो जाती है कि नहीं मुझे फाइट लेनी है। जिस दिन वो खत्म होने लगी और हम सरेंडर करने लगे कि जो होगा देखा जाएगा, वहीं से रियल प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आपके दिमाग को ये चीज़ आपने समझा दी कि इट इज़ नॉर्मल टू प्रोक्रेस्टिनेट, ये टाल मटोल करना एक नॉर्मल चीज़ है, उस दिन आपका दिमाग अपनी पार दिखानी शुरू कर देगा। और वो जो बहाने आपके सामने रखेगा, इतने परफेक्ट बहाने आपके सामने रखेंगे जो आपको लगेगा ही नहीं कि बहाने हैं, आपको लगेगा कितने जेन्यून एक्सक्यूजेज हैं। तो ऐसा करना ही पड़ेगा मुझे, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो यार बहाना थोड़ी है, तो एक्सक्यूज़ बहुत जेन्यून है, ये तो मेरे साथ बीत रही है, इसके अलावा तो मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे तो यही करना पड़ेगा। आप अपने दिमाग को, अपने उस वीक सेक्शन को, जो प्रोक्रेस्टिनेशन है जो आपको वीक बना रही है, उस एबिलिटी को, उस पार को और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हो, तो ये लॉन्ग रन में आपको ही परेशान करेगी। ये चीज़ आपने समझनी है सर। किसी प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन देखना है तो एक्चुअली आपको उसकी जड़ पे जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा देखना पड़ेगा। और आपकी मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस समय, वो ये है कि हम मानकर बैठे हैं कि ये चीज़ तो मुझसे होगी ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा ये। चाहे वो हमारे फिटनेस गोल्स हो, चाहे वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, हमें लगता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये चीज़ तो नहीं होगी मुझसे। तो ये जो हम मान के बैठे हैं, खुद को समझा के बैठे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम का यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यही है। सबसे बड़ी जो आपकी प्रॉब्लम है उसका फ्रंट एंड यही है। जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आप इससे फाइट नहीं करोगे, तब तक बात नहीं बनेगी। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है ना, आपने भी चलना सीखा था, कितनी बार गिरे थे? सब गिरते हैं। इमेजिन करो, जब एक बच्चा गिरता है तो क्या वो वहीं पर लेट जाता है कि नहीं मम्मी मैंने अब नहीं चलना? क्या वो ऐसा कुछ आपको दिखाता है कि मैं नहीं चलना चाहता, बस अब मैंने गिर गया हूं मैं? वो फिर खड़ा होता है, वो फिर चलना सीखता है, वो फिर खड़ा होता है, फिर कोशिश करता है, फिर चलने की कोशिश करता है, फिर आगे बढ़ता है। तो जब आप छोटे थे, जब आप बच्चे थे, जब उस समय आपने हार नहीं मानी, उस समय आपकी फाइटिंग स्पिरिट इतनी ज़्यादा मजबूत थी, तो ये बड़े होकर क्या हो गया? ये सोचने लगे तो हार गए तो सोसाइटी क्या बोलेगी,
मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चला तो वो क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, मैं खुद को क्या जवाब दूंगा। क्या आप ये चीज़ें सोचने लगे हो? तो चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है यहाँ पर एक ऐसे इंसान की जो एक मीटिंग के लिए अपनी फैमिली के साथ अपने शहर से बाहर जाता है। मीटिंग और जो भी उसका ऑफिशियल काम होता है वो करके अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ ये डिसाइड करता है कि चलिए आज शाम को घूमने निकलते हैं। तो जब वो घूमने निकलता है, वहाँ पर कई टेम्पल्स में, कई गुरुद्वाराज में, कई चर्च में, वहाँ पर वो घूमने जाता है। अलग अलग जगह वो घूमा, अलग अलग चीज़ें देखी, अलग अलग वहाँ पर उसने स्क्रिप्चर्स वगैरह वहाँ पर देखे, अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की। उसके बाद मूव करता है एक मंदिर की तरफ, एक बुद्धिस्ट टेम्पल की तरफ। वहाँ पर वो जाकर देखता है, उस मंदिर की तरफ जैसे ही वो जाता है तो एक अलग ही अट्रैक्शन उसे फील होती है। तो वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए उसे वहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाई देती है। आगे बढ़ा, वहाँ पर एक बहुत सुंदर गौतम बुद्धा की, लॉर्ड बुद्धा की, वहाँ पर उसे एक मूर्ति दिखाई देती है, गोल्ड की, सोने की बनी हुई पूरी की पूरी मूर्ति। और उस मूर्ति का वज़न कुल 1.5 टन के आसपास होता है। बहुत बड़ी मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति। देखकर उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। वो देखकर हैरान हो जाता है कि इतनी सुंदर क्रिएशन उसने लाइफ में कभी नहीं देखी। वो वहीं बैठ जाता है अपनी फैमिली के साथ और वो सीन, वो पूरा का पूरा सिनेरियो एंजॉय करने लगता है। इसके बाद वो वहाँ पर, उसको थोड़ी सी उत्सुकता होती है, वो जानना चाहता है इसके बारे में कि मैंने कई मंदिर देखे पर यहाँ पर एक अलग ही वाइब्स हैं, अलग ही बात है, उस मूर्ति में कुछ ऐसा है। तो पास जाता है मूर्ति के। मूर्ति के नीचे उस मूर्ति की हिस्ट्री लिखी होती है, उसके बारे में एक नोट लिखा होता है कि उस मूर्ति को आज से कुछ साल पहले, ये जो मूर्ति थी ऐसी नहीं थी, इसके ऊपर एक क्ले की लेयर थी। क्ले की लेयर थी, इसको उठाकर ले जाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर एक हाईवे बनना था इस मंदिर की जगह पर, तो उसको उठाकर ले जाने की कोशिश की जाने लगी। तो क्रेन से इसको उठाया जाने की जैसे कोशिश की, बहुत ज़्यादा हैवी थी। बहुत ज़्यादा हैवी होने के कारण जैसे ही इसको उठाने की कोशिश की गई, क्रेन में क्रैक आने लगे। तो उस समय उनको, उनकी कोशिश उन्होंने वहाँ पर बंद की, बारिश आने लगी तेज़। और जैसे ही ये हुआ तो वहाँ पर जो वहाँ के एक संत थे वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने रोका और एक कपड़े से उस पूरे की पूरी मूर्ति को ढक दिया ताकि वो गीली ना हो। बारिश आ रही थी। कुछ समय हुआ, शाम का समय था, बारिश रुक चुकी थी। वो जो संत थे वापस आए शाम के समय और देखने के लिए कि वो मूर्ति जो है वो गीली तो नहीं हुई, या फिर उसकी संभाल के लिए वो वहाँ पर पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के नीचे से एक अलग ही लाइट्स आ रही हैं, एक अलग ही लाइट, एक अलग ही ब्राइटनेस, एक अलग ही चमक देखने को मिल रही है। तो उन्होंने रब किया तो वो जो क्ले थी वो वहाँ से थोड़ी फेड होने लगी। तो उन्होंने अंदर गए और जो हथौड़ा था वो लेकर आए और साथ ही कुछ और औजार लेकर आए और उस मूर्ति के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। तो जैसे ही उन्होंने उस मूर्ति पर काम करना शुरू किया, उन्होंने नोटिस किया कि ये जो लेयर है वो उतरती जा रही है, जो क्ले की लेयर है। और उन्होंने देखा कि उसके अंदर ये जो मूर्ति है, इस लेयर के अंदर गोल्ड की है, सोने की मूर्ति है। तो उस बारे में उन्होंने और बातचीत की आसपास के लोगों से और उन्हें ये जानने को मिला कि ये मूर्ति कुछ समय पहले एक युद्ध के दौरान इसके बचाव के लिए जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे उन्होंने इसे क्ले से कवर कर दिया था, पूरे के पूरे क्ले से इसको ढक दिया था और इसे यहीं पर छोड़ दिया था ताकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव उनकी धरोहर यहाँ पर लूटपाट में साथ ना ले जा सकें। इस कहानी को सुनकर जो इंसान वहाँ घूमने गया था उसने बहुत अच्छे से सोचा, विचार किया और उसने ये चीज़ नोटिस की कि यही तो आजकल हम सब की सच्चाई है। हम सब के ऊपर वो एक लेयर चढ़ी हुई है, वो लेयर उस डर की, उस नेगेटिविटी की, अपने आप को बाकियों से कम समझने की, अपने आप के असल को छुपाने की कोशिश कर रही वो लेयर हम सब ने हटानी है। हमारा टास्क है वो, जो उस मॉन्क ने किया था उस हैमर के साथ, वो अब हमें खुद के साथ करना है। उस लेयर को, जो हमारे ऊपर एक नेगेटिविटी की लेयर है, हम सब के ऊपर एक डर है, उस डर की लेयर को हमने हटाना है। जो हम अपने आप को कम समझ के बैठे हैं उस लेयर को हमने अपने ऊपर से हटाना है और हमने उस सच्चाई से वाकिफ़ कराना है। हम सब के अंदर वो गोल्डन बुद्धा है। हम सब अंदर से हर चीज़ के लिए कैपेबल हैं। हम सब के अंदर उतनी ऊर्जा है, उतनी एनर्जी है कि हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। पर एक डर
जो बहुत लंबे समय से हो रहे बदलावों की वजह से हम पर आ चुका है, वो डर इस सोसाइटी की वजह से हम पर कहीं ना कहीं उस लेयर की तौर पे चढ़ चुका है, उस लेयर की तरह चढ़ चुका है, उसको हमने उतारना है, अपनी असल की पहचान करनी है और लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना है।